आज की प्रैक्टिस है उत्तर प्रदेश अधिकतम जनगणना से रिलेटेड है। जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जो आने योग्य हैं, उन सबको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद लखीमपुर खीरी है और इसको मैप में अगर देखेंगे तो अलग ही होगा। 11 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षर उत्तर प्रदेश में 77.3 है और 2001 की जनगणना में कौन सर्वाधिक साक्षर रहा? साक्षर और समृद्ध, तो जैन धर्म के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा साक्षर और समृद्ध भी हैं। शिशु लिंग अनुपात उत्तर प्रदेश में 902 है और पूरे भारत में 919 है शिशु लिंग अनुपात। उत्तर प्रदेश के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल 48% है। 2011 की गणना के अनुसार राज्य में महिला आबादी का लगभग 48% है, यानी कि 2% का मतलब समझते हैं बिलियन में कितने करोड़ों महिलाओं की संख्या नहीं है। उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात में विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है। 1991 से 2001 में विभेद यानी कि लिंग भेद घटा है। 10 की वृद्धि अगर देखा जाए तो 1991 से लेकर 2001 के बीच में 10 की वृद्धि ज़्यादा हुई है। और अगर सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि देखा जाए, प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या में 10 की वृद्धि 1991 से 2001 और 10 की वृद्धि में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि अगर देखा जाए तब भी 1991 से 2001 है। अगर देखा जाए तो एसटी की सर्वाधिक जनसंख्या, जो शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट है, उसकी सर्वाधिक जनसंख्या सोनभद्र में है, सर्वाधिक सोनभद्र में है। अगर हम देखें कि 10 लाख यानी नगर निगम वाले क्षेत्र हैं तो लखनऊ में सबसे ज़्यादा है, फिर कानपुर में, फिर गाजियाबाद में, फिर आगरा में। ये है नगर निगम क्षेत्र जो 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, जनसंख्या रहती है। अगर देखें हम घनत्व जनसंख्या वाला यानी घनत्व जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व है गाजियाबाद में, यानी कि 1 किलोमीटर के एरिया में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं गाजियाबाद में। 2011 के अनुसार महिला पुरुष का अनुपात अगर देखा जाए तो 900, उसी अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं, तो 912 और 1000 पे, यानी ये उत्तर प्रदेश का है, 912 1000 पे। और सर्वाधिक जनसंख्या आबादी वाला यानी जनसंख्या आबादी सबसे ज़्यादा किसमें, तो गाजियाबाद में है। 2011 की जनसंख्या में धार्मिक समुदाय अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान सिख का है। सिंपल सी बात है, हिंदू मुस्लिम सिख सबसे ज़्यादा सर्वाधिक संख्या में, फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, फिर बौद्ध, फिर जैन है, ऐसे करके है। उच्चतम साक्षरता अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर में है, लेकिन यहाँ पे गौतम बुद्ध ऑप्शन में नहीं है तो कानपुर लगाएंगे, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, जौनपुर ऐसे करके है। 2000 सर्वाधिक जनसंख्या वाला साक्षरता गाजियाबाद। सर्वाधिक जनसंख्या, चूँकि गाजियाबाद में जनसंख्या भी ज़्यादा है तो सर्वाधिक साक्षरता वहीं मिलेगी, क्योंकि सर्वाधिक साक्षरता गाजियाबाद में है। अगर सिर्फ शैक्षिक दृष्टि से देखा जाए तो गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, सर्वाधिक लगभग 49% प्लस में जनसंख्या बढ़ी है, अचानक से वहाँ पे जनसंख्या बढ़ गई, मतलब लोग यहाँ वहाँ से आए हुए हैं वहाँ पे। सर्वाधिक औसत साक्षरता अगर देखें, सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 4 जिले, तो सर्वाधिक पूछना है गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर, औरैया, इटावा। जैसे यहाँ पे था, हमने देखा कि उच्चतम साक्षरता वाला तो गौतम बुद्ध नगर नहीं है, तो कानपुर, फिर औरैया, इटावा, तो यहाँ पे लिखा है गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया और इटावा। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले अगर देखें तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा, सेम क्वेश्चन हो गए। श्रावस्ती में आप जानते हैं सबसे निम्न साक्षरता है,
और सबसे उच्च साक्षरता है गौतम बुद्ध नगर का। ललितपुर में घनत्व बहुत कम है और सबसे ज़्यादा गाजियाबाद में जन घनत्व। ठीक है। 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या, वही मतलब शिशु लिंगानुपात की बात हो रही है, तो 902 से 1000। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में ओवरऑल देखा जाए तो 912 पर 1000 ओवरऑल, और शिशु में अगर देखा जाए तो 902। ठीक है। जनसंख्या वृद्धि दर अगर देखी जाए तो 20.22 रही है, 20.22। सर्वाधिक जनसंख्या घटते वाले क्रम में, अगर सर्वाधिक जनसंख्या में देखा जाए तो प्रयागराज के बाद मुरादाबाद में गाजियाबाद पर लखनऊ। कौन कौन है? प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद और लखनऊ, ये सारे सर्वाधिक जनसंख्या वाले हैं। जिले की साक्षरता उद्यम में अगर बात करें तो गौतम बुद्ध नगर है। साक्षरता सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर, फिर औरैया और इटावा। और यहाँ पे अगर देखें निवास करने वाले लोग तो यूपी में कितने हैं? 16.5% निवास करते हैं। और यहाँ सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, चूँकि जनसंख्या ज़्यादा है तो बच्चे भी ज़्यादा होंगे। और अगर देखें यहाँ पे सर्वाधिक 10 की वृद्धि तो 17.7 ना होके 20.22 या 20.23 है। लिंगानुपात अगर देखा जाए तो 912 है। ठीक है। और 2011 में अगर देखें, 2011 के अनुसार किस देश में सर्वाधिक साक्षरता, सबसे कम महिला साक्षरता है? तो वैसे तो श्रावस्ती में है, लेकिन श्रावस्ती ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे रामपुर में। रामपुर भी पूर्वी उत्तरी का बॉर्डर पड़ता है, उत्तर प्रदेश का उत्तरी बॉर्डर पड़ता है रामपुर। और अगर इसका वो क्या नाम है, किस मंडल में आता है रामपुर, वो बताएं। मुरादाबाद, प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद में सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? तो सबसे बड़ा जनपद है प्रयागराज। गौतम बुद्ध नगर में ओवरऑल साक्षरता सबसे ज़्यादा है। फीमेल की साक्षरता अगर देखी जाए तो कानपुर में है, जबकि गाजियाबाद में अगर देखी जाए तो सर्वाधिक साक्षरता है, क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या है। और 10 लाखी में अगर देखा जाए तो हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में 10 लाखी में सात ऐसे शहर हैं जो 10 लाख यानी कि नगर निगम के प्लस में भी हैं। और नगर निगम तो सिर्फ 10 लाख का क्राइटेरिया मतलब अज्यूम करता है, बट 10 लाख प्लस की आबादी संख्या रहने वाले 7 सिटीज़ हैं, जिसमें कानपुर है, लखनऊ है, वाराणसी है, इलाहाबाद है, ऐसे करके मुरादाबाद है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला अगर देखा जाए तो महोबा है। महोबा में सबसे कम जनसंख्या है, जबकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर देखा जाए तो गाजियाबाद में है, और जनघनत्व तो गाजियाबाद में है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखा जाए तो प्रयागराज में है, और सबसे कम जनघनत्व देखा जाए तो ललितपुर में है। ठीक है। अब आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर, नया टॉपिक कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनजातियाँ, जनजातियाँ, उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ। उत्तर प्रदेश वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियाँ की जनसंख्या का प्रतिशत 8.6 है। अनुसूचित जनजाति 8.6 है और आरक्षण मिलता है 2%। इसमें से 109% उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। ये क्या लिखा है? 109%। इसमें से 109% उत्तर प्रदेश में निवास करती है। यह प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.6% है। कुल जनसंख्या क्या? उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या का देखा जाए तो 11,34,000 है, और पुरुषों की जनसंख्या देखा जाए तो 5,81,000, महिलाओं की संख्या देखा जाए तो 5,53,000, यानी कि इसमें भी महिला की जनसंख्या कम है। यानी हर बिरादरी, हर कास्ट, हर एक अलग अलग कम्युनिटी में भी महिला की जनसंख्या कम है।
जबकि जनजातियों में तो महिला पुरुष समान होते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता है। उत्तराखंड में विभाजन के पूर्व में यहाँ पे 5 अनुसूचित जनजातियाँ शामिल थी, जब 2000 2001 में थारू, बुक्सा, भोटिया, जौनसारी और राजी, जौनसारी, भोटिया, बोक्सा, थारू, ये पांचों के पांचों थे। लेकिन जैसे 2000 में उत्तराखंड का विभाजन हुआ तो फिर 10 प्रजातियां, मतलब थारू और बुक्सा छोड़ के बाकी सब चली गई। तो 2 जनजातियां थारू और बुक्सा कुछ संख्या में रह गई। 2002 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति विधेयक पारित करके 10 प्रजातियों को अनुसूचित जनजाति में जोड़ दिया दर्ज किया गया। इस प्रकार वर्तमान में अनुसूचित जनजातियां 10+2 हो गई। कितनी हो गई है? 10+2 यानी 12। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितने हैं? 12, यानी कि 12 प्रकार की जनजातियां हैं उत्तर प्रदेश में। कौन कौन है, किस किस नाम से जानी जाती हैं, आगे देखेंगे। जैसे अगर देखें तो थारू है, बुक्सा है, गोंड है, धुरिया है, नायक है, ओझा है, पटारी है, राजगोंड है, खरवार है, खैरवार है, सहपरिया है, और कौन सा है? पनिका है, पंखा है, चेरो है, भूटिया है, बुनिया है, पटारी है, अगरिया है, बैगा है, पहाड़िया है। तो सब अलग अलग है। मैक्सिमम जातियां आप जानते ही हैं कि कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में पाई जाती हैं। और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए अनुसूचित जातियाँ सोनभद्र में पाई जाती हैं, उसके बाद बलिया में, फिर देवरिया में, कुशीनगर में, ललितपुर में। ये मान सकते हैं कि यूपी का जो पूर्वी एरिया है, जैसे कि बलिया पूर्वी है, देवरिया पूर्वी है, कुशीनगर पूर्वी है, ललितपुर तो भाई दक्षिण में है, जो कि मध्य प्रदेश में साउथ पश्चिम में। सोनभद्र भी दक्षिण में, लेकिन ये पूरब वाला पश्चिम, पूरब दक्षिण में है। ये पूरब दक्षिण में है, और ये तीनों पूर्वी में है, और ये जो ललितपुर है वो पश्चिमी दक्षिण में है। ठीक है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले अगर देखें तो बागपत में, कन्नौज में है, बदायूं में है, और एटा में है। कासगंज और औरैया में बहुत कम है। तो सबसे ज़्यादा कम बागपत में मात्र 14 गो जनसंख्या है। जनजाति नहीं, जनसंख्या। ओके। कन्नौज में अगर देखें, कन्नौज में तो 15 है, बदायूं में 58 है, एटा में 140 है, कासगंज औरैया में। तो बागपत में सबसे ज़्यादा है। जालौन और अयोध्या में मोस्ट इम्पोर्टेंट, जालौन और अयोध्या में कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट नहीं है। अयोध्या और जालौन साउथ ईस्ट में पड़ेगा, और अयोध्या लगभग मध्य में पड़ता है, लखनऊ के बाद पड़ता है, इधर गोंडा उंडा के पास पड़ता है। अयोध्या खुद स्वयं एक मंडल है। तो अगर देखें कि अनुसूचित जनजाति सोनभद्र में इनकी प्रतिशत देखें SC/ST की, तो सोनभद्र में 20% है, ललितपुर में 5% है, देवरिया में 3.5% है, बलिया में लगभग 3.5 है, कुशीनगर में 2.5 के आसपास है। तो सबसे ज़्यादा ST 20% पाए जाते हैं सोनभद्र में, और ललितपुर में 5%, देवरिया में 3-3.5% पाए जाते हैं। आइए थोड़ा आगे देखते हैं। अरे ये क्या हो रहा है भैया? आर यू कंटिन्यू? यस, आर यू कंटिन्यू। गोंड है, खैरवार है, थारू है, सहरिया है। गोंड, खैरवार, थारू, सहरिया, ये बढ़ते क्रम में है। यानी सबसे ज़्यादा गोंड जाति की जनजाति है, फिर खरवार की जनजाति है, थारू जनजाति है, फिर सहरिया जनजाति है। और जनजातियाँ कौन कौन सी है वो अगर देखें हम तो पूरे, जैसे कि 12 प्रकार में है, लेकिन 12 में अलग अलग है, 15 है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर देखें, जनसंख्या तो गोंड है, धुरिया है, नायक है, ओझा है, पठारी है, राजगोंड है। गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड। ठीक। खरवार, खैरवार, थारू, सहरिया, चेरो। तो धुरिया जो ओझा है वो तो ST में आते हैं ना। ओझा ओझा ओझा, अवध ओझा ST है। अवध ओझा तो ST कैटेगरी के हैं भैया।
बैगा है, बैगा है, पंखा है, पनिका है, अगरिया है, भुइया है, भोटिया है, भुइया भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजीव, पहाड़िया। पहाड़िया अलग है, सहरिया अलग है, पटारी अलग है, पठारी अलग है, भोटिया अलग है, भूटिया अलग है, भुइया भोटिया। ओके, ये क्षेत्र आप देखना चाहते हैं चित्र में, तो ये जौनपुर में महार और बुक्सा है, सॉरी महागीर और बुक्सा है। उत्तरी में थारू उरू पाए जाते हैं। थारू बलरामपुर में ज़्यादा है, जबकि ये सारे ही थारू हैं। ओके, थारू सारे हैं पीले वाले। लखीमपुर खीरी में है, बहराइच में, श्रावस्ती में, बलरामपुर में, सिद्धार्थनगर में, महाराजगंज में, सब थारू पाए जाते हैं। इधर खरवार की अगर बात करें तो देवरिया में, बलिया में, गाजीपुर में, वाराणसी में चेरी पाए जाते हैं, चेरो। मिर्जापुर में गोंड, धुरिया, नायक, ओझा। मिर्जापुर की बात हो रही है। गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड, पंखा, खरवार। सोनभद्र में कौन कौन है? कर्मा, पहाड़िया, बैगा, पंखा, पानिया, अगरिका, पठारी, चेरो, भुइया, खरवार। ओके। और ललितपुर में सहारिया पाया जाता है। ललितपुर में सोहरा नृत्य होता है, सहारिया होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, कलेवा, मिझनी बेरी, बदला विवाह, जौहर, सॉरी बजहर। थारू जनजाति। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के राज्य में सर्वाधिक आबादी वाली है, जिसे सरकार ने 1967 जनजाति के रूप में सूचित किया था। थारू जनजाति को 1967 में। बताइए कितना पुराना। और थारू जनजाति एक किरात वंश के, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि थारू जनजाति कौन से वंश के हैं, तो किरात वंश के हैं। थारू जनजाति का निवास देखें तो महाराजगंज में, श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर जिलों में निवास करती है थारू। इनके अगर कद देखें, कद छोटे होते हैं, चौड़े मुख होते हैं, मुखमंडल होते हैं और पीले वर्ण होते हैं। ये कलर गोरा होता है, पीला पीला। कद इनका छोटा होता है और चौड़े मुख वाले होते हैं, नेपाली टाइप के होते हैं। उत्तरी एरिया में उत्तरी प्रदेश में ज़्यादा दिखते हैं। उत्तर प्रदेश का उत्तरी इलाका वही महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर जिला, ये सब नेपाल बॉर्डर से टच में है। मंगोल प्रजाति के लक्षण अधिक मदिरा पान करते हैं और लंबी चोटी रखते हैं। ओके ओके ओके। और ये अपने शरीर पर गोदना पसंद करते हैं। पुरुष सामान्यतः धोती पहनते हैं। ये तो उनके कल्चर की बात हो गई। अब आते हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली बात। प्रदेश की सबसे बड़ा, दिख रहा है? यस। प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह गौड़ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह गौड़ है। प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह खैरवार है। प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह थारू है। फिर थारू समूह शामिल जनजातियाँ, गौड़ समूह में शामिल जनजातियाँ 6 हैं। सोचिए, इनकी संख्या भी ज़्यादा है और इनके समूह में शामिल जनजाति, यानी गौड़ समूह में कौन कौन जनजाति शामिल है? गौड़ है, धुरिया है, नायक है, ओझा है, पठारी है, राजगौड़ है। खरवार समूह में शामिल जनजाति है खरवार और खैरवार। सर्वाधिक साक्षर जनजाति वाली समूह गौड़ है। वाओ, गौड़ जाति में सबसे ज़्यादा साक्षर समूह, जैसे गौड़ है, धुरिया है, नायक है, ओझा है, पठारी, राजगौड़ है, इन सब में गौड़ साक्षर ज़्यादा है। सबसे कम साक्षर जनसंख्या वाली जनसंख्या पटारी। बक्सा के बारे में देखें तो वही 1967 में सूचीबद्ध बिजनौर जिले में छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में निवास करती हैं। इनके निवास स्थान बुक्सार या बोक्सार कहते हैं। अच्छा, निवास स्थान को बुक्सार या बोक्सार कहते हैं। ठीक। ओके ओके। टेढ़ा बड़ा दिख रहा है का? अब इम्पोर्टेंट है, हाँ, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि ये अनुलोम तथा प्रतिलोम विभाग को भी करते हैं। कौन? बुक्सा या बोक्सा। बुक्सा जातियाँ
या इसको बोक्सा कह सकते हैं। ये अनुलोम तथा परिलोम विवाह करते हैं। बुक्सा जनजाति में विवाह अनुबंध सहित होता है। बुक्सा जनजाति में अनुलोम प्रतिलोम विवाह की प्रथा। अनुलोम प्रतिलोम क्या है उसको जानिए समझिए। बुक्सा जनजाति में अनुलोम प्रतिलोम विवाह की प्रथा प्रचलित है। ऐसा विवाह पुरुष वर्ग उच्च वर्ग का होता है तथा अनुलोम विवाह में ऐसा विवाह जिसमें लड़की यानी कि वधु उच्च वर्ग की होती है। तो वर्ग उच्च नीच क्या बना दिए हरामखोर। मानव है, इंसान है, क्या उसमें उच्च वर्ग स्वभाव होना चाहिए, नेचर होना चाहिए, उसके मैनर्स होने चाहिए। उच्च नीच वर्ग। कन्या पक्ष के वधु का मूल्य देना। कन्या को वर पक्ष द्वारा दहेज दान मूल्य देना। यानी कन्या को वर पक्ष द्वारा यानी उल्टा दहेज दिया जाता है। दहेज उल्टा। अगर हम गौड़ जाति की बात करें तो गौड़ जाति में क्या क्या है इसके बारे में सुन लीजिए, जान लीजिए। सबसे बड़ा जनसमूह है गौड़ जाति, जो कि 5 लाख प्लस खाली पुरुष हैं। और ये रहने का स्थान अगर देखा तो महाराजगंज, बस्ती, सिद्धार्थनगर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र आदि में निवास करते हैं। गौड़ जाति है, बहुत दूर दूर तक है भैया। मऊ, देवरिया, सिद्धार्थनगर, बस्ती, महाराजगंज, जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, ओझा, पठारी, राजगुड़ आदि शामिल हैं। इनका मुख्य भोजन कोदो ज्वार और कुटकी अनाज। वाव, मोटा अनाज खाते हैं लोग, तभी तो बलिष्ठ होते हैं, बलशाली होते हैं। इन्हें पानी में उबाल कर झोल या राबड़ी आदि दलिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। गौड़ समाज में रुतबा एवं सत्ता को प्राप्त करने के लिए राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। गौड़ पुरुष धोती एवं महिलाएं चोली ब्लाउज के साथ साड़ी पहनते हैं। कृषि एवं पशुपालन भी करते हैं। अगर हम खैरवार की बात करें, बस 5 मिनट और खैरवार की बात करें। खैरवार जनजाति में मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया जिलों में निवास करती है खैरवार या खरवार दोनों एक ही है ना। इसमें इनकी प्रमुख उपजातियां हैं पंचवंदी, सूरजंदी, दौलतवंदी, राउत, खेरी, मुझयाली, मोगती, गोंजू, आर्मिया आदि। विद्वान इनका मूल स्थान झारखंड के पलामू क्षेत्र में मानते हैं। कत्थे का व्यापार करते हैं। कत्था व्यापार आया था किसी क्वेश्चन में कि कत्था का व्यापार करने वाले कौन है, तो खैरवार है। कत्था का व्यापार, ठीक है। और ध्वनिया में उसको आपस में संबोधन वाली ध्वनिया है रे, तोर, मोर, लेकर, होकर आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। खैरवार जनजाति बोली में कर्कशता पाई जाती है। यह किसी शब्द का उच्चारण चीख कर करते हैं। यह अनुनासिक ध्वनियों का प्रयोग भी करते हैं, जैसे रे, तोर, मोर, केकर, ओकर आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। पुरुषों का मुख्य पहनावा घुटनों तक धोती वगैरह वगैरह छोड़िए ना। जीवित पात्र छोड़िए, खत्म। मदिरा का सेवन करते हैं। मोस्टली जनजाति तो मदिरा का सेवन करते हैं। बादशाह, वजीर, माहीगीर, बादशाह, वजीर इस्लाम धर्म को मानने वाली जनजातियों का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। इस माहीगीर का उल्लेख महाभारत में मिलता है। बिजनौर, नजीमाबाद आई थिंक आजमगढ़ में भी है क्या, क्योंकि यहाँ पे कोई काली मिट्टी पाई जाती है नजीमाबाद आजमगढ़ साइड में। बिजनौर, नजीमाबाद, सहारनपुर निवास के अतिरिक्त सहारनपुर के कुछ क्षेत्रों में भी यह जनजाति पाई जाती है। इसका मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना होता है, आदि आदि आदि। क्वेश्चन करेंगे फट से, 12-15 क्वेश्चन कर लेते हैं फट से।
प्रदेश में अनुसूचित जनजाति नहीं है। कहाँ पे नहीं है भैया? तुंगखूल प्रजाति जो है जनजाति है वो प्रदेश में नहीं है। बाकी भील जाति है, बुक्सा है, गोंड है, थारू है। बिजनौर और आगरा में बुक्सा जनजातियाँ पाई जाती हैं और सबसे जनजाति लोकप्रिय जो है वो थारू है। और अगरिया जनजाति की बात करें तो सोनभद्र में पाई जाती है। सोरा जनजाति ललितपुर में पाया जाता है। जनजाति तो सहारिया है, लेकिन ये नृत्य करते हैं सोरा। और सोनभद्र में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला सोनभद्र रहता है। जनजाति वाला जिला कौन सा है? यानी कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला सोनभद्र। बहुत सारी जातियाँ बिलोंग करती हैं, 20% के आसपास सोनभद्र में। और अगर देखें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति वैसे तो थारू है, और समूह अगर पूछा जाए तो गोंड है, गोंड, खैरवाल और थारू। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला बागपत है, मात्र 14 के आसपास लोग हैं वहाँ पे। और अगर देखें कहाँ नहीं पाई जाती तो अयोध्या और जालौन। अयोध्या और जालौन में अनुसूचित जातियाँ नहीं पाई जाती। अनुसूचित जनजातियाँ सबसे कम बागपत में, कन्नौज में, बदायूं में, एटा में। ठीक, इधर अगर देखें ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्या? केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध, क्योंकि 2 थी, उत्तराखंड जैसे अलग हुआ तो 2 बच गई, थारू और बुक्सा, बाकी सब चली गई उत्तराखंड में। देन 2002 में विधेयक पारित किया गया, उसमें 10 जातियों को और ऐड कर दिया गया, जिससे 10 + 2 यानी कि 12 जनजातियाँ हो गई उत्तर प्रदेश में। निम्न में से अगर देखा जाए तो कौन कहाँ पे? बुक्सा बिजनौर में पाई जाती है। ये सब कट है, अभी हमने पीछे पढ़ा हुआ है। 0.6% जनजातियाँ उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं, एसटी कम्युनिटी। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में जनजातियों की जनसंख्या कितनी है? लगभग 11 लाख। ये 2001 की जनगणना है, 2011 वाली। थारू जनजाति के लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, के उद्देश्य से कहाँ पर विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है? तो लखीमपुर खीरी में। एक लखीमपुर खीरी में विश्वविद्यालय है और आई थिंक बलरामपुर में इनका संग्रहालय बनाया गया है। किस जनजाति संयुक्त? थारू जनजाति तराई के क्षेत्र में है, वही तराई, श्रावस्ती, बलरामपुर, कौन श्रावस्ती, बलरामपुर और लखीमपुर खीरी। ये रहा, कौन है? लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बहराइच, महाराजगंज, है ना। ये सब थारू जनजाति पाई जाती है। ठीक है, तराई उसी को कहते हैं, तराई। अनुसूचित जनजातियाँ सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में। अनुसूचित जनजातियों की संख्या किस राज्य में सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश में है ना। अनुसूचित जनजातियाँ, अच्छा, अनुसूचित जातियाँ पूछ रहा है। अनुसूचित जाति अगर पूछे तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, लेकिन यही जनजाति पूछे तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। ओके, गुड। विधवा विवाह किसमें प्रथा है? थारू जनजाति में विधवा विवाह प्रचलित है। किस जनजाति में बदला विवाह है? थारू में। बदला विवाह थारू में। थारू जो है दीपावली को, ये इम्पोर्टेंट है, कितना बार क्वेश्चन आया हुआ है, दीपावली को शोक दिवस कौन मनाते हैं? थारू, शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। बजहर नामक त्यौहार थारू मनाते हैं। और अगर देखें तो सबसे बड़ी चोटी रखते हैं। थारू जनजाति के बारे में बता रहे हैं। यह मदिरापान करते हैं? हाँ, करते हैं। इसमें मंगोल प्रजाति के लक्षण पाए जाते हैं। ये बड़ी चोटी रखते हैं? हाँ, रखते हैं। इनमें से कोई नहीं है गलत है। एक और क्वेश्चन बच गया।
उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बुक्सा जनजातियां, तो बिजनौर में बुक्सा जनजातियां पाई जाती है। और बहुपत्नी विवाह की बात करें तो थारू में करता है। किस जनजाति में लोग लठ भरवा भोज किया जाता है, विधवा जनजाति, और विधवा जनजाति में किस में होता है, ये थारू में होता है लठ भरवा भोज। चलिए दोस्तों, आज के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।